नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल दोस्तों मैंने आप लोगों को पहली क्लास में समबाहु त्रिभुज के सारे फार्मूले को लिखवा दिए थे और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को करवाना बाकी रह गया था। तो दोस्तों आज मैं इस क्लास में समबाहु त्रिभुज से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे। ए इकाई भुजा वाले एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। इसमें बोला है ए इकाई भुजा का एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों ही ए इकाई के हैं। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अनुपात बोला है तो बटा लिखेंगे। और बोला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा 1/√3/4 जो यहाँ पर हो जाएगा 4/√3, जिसे लिख सकते हैं 4/√3, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4/√3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब उसकी आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें बोल रहा है बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की, आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की बाहरी त्रिज्या का मतलब है जैसे कि ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान है, उसके बाहर से एक ऐसे वृत्त बना हुआ है। ये एक वृत्त है। ठीक है, इसमें इसी त्रिज्या की बात हो रही है। ठीक है, कह रहे बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें समबाहु त्रिभुज में एक होता है परित्रिज्या, एक होता है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का अभी मैंने बताया था, भुजा बाई 2√3 होता है। ठीक है, रेशियो। और परित्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, भुजा बाई 1/√3 होता है। ठीक है, इन दोनों को मैंने कैंसिल किया हुआ था, बचा था 1:2। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 2 का मान 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब 2 का मान 10 सेंटीमीटर है तो 1 का मान कितना है, 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। 1 का मान 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ आंतरिक त्रिज्या पूछा है, आंतरिक त्रिज्या 1 है, तो 1 का मान 5 सेंटीमीटर होगा। 1 यूनिट है ये। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AG का मान क्या है। इसमें जी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। समबाहु त्रिभुज ABC है जिसका केंद्रक मतलब मध्य बिंदु G है, इसमें बोला है। और बोला है AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। AB बराबर 12 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 12-12 सेंटीमीटर हो जाएंगे।
क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में सारे भुजा बराबर होते हैं। इसमें पूछा है तो एजी का मान क्या है। एजी मतलब हुआ ए से जी तक, अर्थात समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या पूछ रहा है। अंतर त्रिज्या इसे बोलते हैं, जी से डी तक अंतर त्रिज्या होगा और ए से जी तक परित्रिज्या होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के मध्यिका को निकाल ले, अर्थात मध्य जो शीर्ष लंब है जिसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोला जाता है, उसे निकाल लें। उसे निकालने के बाद दोनों परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या को जोड़ लें। उसके बाद जिस परित्रिज्या को ज्ञात करना है तो उसे बटा कर दे। क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की मध्यिका निकालेंगे, ऊंचाई मध्यिका ए डी इक्वल फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ भुजा का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 2 से कट जाएगा 6 बार, क्या आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। एडी अर्थात ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की या फिर माध्यिका 6√3 आ जाएगा। इसके बाद बोला है एजी का मान निकालने के लिए। एजी का मान निकालने के लिए पूरा जोड़ दें। उसके बाद एजी का मान 2 दिया है, इसमें परित्रिज्या का मान 2 होता है, तो 2 बटे पूरा टोटल कर दें, अर्थात 6√3 से 2/3 कर दें। 2 परित्रिज्या है, 1 अंतः त्रिज्या है, 2 1 3, 3 में से ज्ञात क्या करना है, 2 को ज्ञात करना है, अर्थात एजी ज्ञात करना है, तो ऊपर 2 लिखिए, ठीक है। यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 दूना 4√3, ठीक है। एजी का मान जो आ जाएगा वो 4√3 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर। मैंने उसमें कुछ किया नहीं है, बस पहले ऊंचाई निकाला है, भुजा का मान रखकर 6√3 आया, और इसमें पूछा था एजी का मान अर्थात परित्रिज्या का मान। तो यहाँ पर पहले एडी का मान पूरा निकाल लिए। निकालने के बाद उसमें से परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या को जोड़ लिए, 3 आया। उसके बाद ज्ञात हमें परित्रिज्या करना था, 2/3 कर दिए, क्योंकि 3 में से 2 को ज्ञात करना था। 3 नीचे लिख दिया, 2 को ऊपर लिख दिया जिसको ज्ञात करना था। उसके बाद काट दिया, 4√3 हमारा राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है जिसकी भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर है, अर्थात अगर एक भुजा 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। समबाहु त्रिभुज में समान भुजा होती है। इसमें बोल रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वल भुजा बाई 2√3 होता है, और यहाँ भुजा का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, 6/2√3 होगा, और यहाँ 2 से
6 कटेगा 3 बार। यहाँ पर 3/√3 का मान होता है √3, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल √3 आंसर है हमारा राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या है? इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज के परिमाप का जो संख्यात्मक मान है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 गुना है, √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या है? एक तरफ समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे और एक तरफ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान समबाहु त्रिभुज का 3 गुणे भुजा होता है, 3 गुणा ए, भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं, 3a। कह रहे हैं संख्यात्मक मान उनके क्षेत्रफल का √3 गुना है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, परिमाप जो है √3 गुना है इसके क्षेत्रफल का, मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो अगर मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो क्या समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो जाएगा? क्योंकि परिमाप पहले से ही √3 गुना अधिक है क्षेत्रफल से, तो इसे भी √3 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a से a स्क्वायर में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 बराबर √3 से √3 में मल्टीप्लाई होने पर केवल 3 बचेगा, बटे में 4 बचेगा और a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a इधर गुणा में है और यहाँ 4 जो है भाग में है, 4 उधर जाके गुणा में हो जाएगा, अर्थात a का मान 4 आ जाएगा। पूछा क्या है? तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या है? एक भुजा का मान 4 है तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के हर भुजा का मान 4 ही होगा, क्योंकि हर भुजा समबाहु त्रिभुज का समान होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर और √3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? कह रहा है कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसके अभ्यंतर मतलब जिसके अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक जो दूरियां हैं वो √3 सेंटीमीटर, 2 √3 सेंटीमीटर और √3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमाप सेंटीमीटर में बताना है कि क्या है। दोस्तों एक फार्मूला होता है ऊंचाई h इक्वल x प्लस y प्लस z। यहाँ x प्लस y प्लस z किसी त्रिभुज की अभ्यंतर की लंबिक दूरियां हैं, ठीक है। x y z लंबिक दूरियों को प्रदर्शित करता है, लंबिक दूरियां, ठीक है।
एक फार्मूला होता है। यहाँ एक्स वाई जेड किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो लंबिक दूरियां हैं इसको प्रदर्शित करता है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, जो कि एच का मान होता है अर्थात ऊंचाई का मान होता है। ठीक है, जिसे लिख सकते हैं ऊंचाई का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा ए इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और √3 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं √3 सेंटीमीटर, यहाँ 2√3 सेंटीमीटर, यहाँ √3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों लंबिक दूरियां हैं। तो यहाँ एक्स के जगह पर लिख सकते हैं √3 सेंटीमीटर, वाई की जगह पर लिख सकते हैं 2√3 सेंटीमीटर और जेड की जगह लिख सकते हैं √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे अगर तो √3 सेंटीमीटर बटा में 2 इंटू ए इक्वल, यहाँ जोड़ेंगे 2√3 है, एक √3 यहाँ है, एक √3 यहाँ है, 2 1 3 1 4 √3 हो गया। ठीक है, यहाँ 4√3 हुआ, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a/2 इक्वल 4 आएगा। यहाँ a का मान जो निकलेगा वो 8 निकलेगा, a का मान 8 निकले अर्थात a भुजा को प्रदर्शित करता है। समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोला है परिमाप ज्ञात करने को, अर्थात अगर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप बराबर होता है समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। परिमाप इक्वल 8 + 8 + 8 इक्वल 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आंसर 24 सेंटीमीटर परिमाप आ रहा है। ठीक है, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और उस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो सबसे पहले बता दूं, त्रिभुज के जो ऊपर वृत्त बनता है ऐसे, उसे ही बोला जाता है परिवृत्त। परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², πr² इक्वल, इसमें क्षेत्रफल दिया है 3 पाई। ठीक है, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम परिवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं। अगर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कैपिटल R मान लेते हैं, परिवृत्त को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ r² इक्वल 3 आएगा, परिवृत्त इक्वल कितना आएगा √3। ठीक है, जब परिवृत्त का मान √3 आ जाएगा तो हमें भुजा निकालना होगा, तभी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। त्रिभुज की एक भुजा निकालने के लिए परिवृत्त इक्वल फार्मूला होता है परिवृत्त इक्वल भुजा बटे √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ एक √3 परिवृत्त का मान दिया ही है, तो परिवृत्त की जगह लिख देंगे √3 इक्वल भुजा बटे √3। ठीक है, यहाँ तब
भुजा ए इक्वल √3 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा तो मान हो जाएगा केवल 3, जो कि भुजा का मान निकल आए √3 से 3। एक भुजा का मान जब समबाहु त्रिभुज के 3 है तो दूसरा और तीसरा भी 3 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल 3 गुणा में तीनों भुजाओं का योग इक्वल 9 सेंटीमीटर। परिमाप जो होगा समबाहु त्रिभुज का वो 9 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया था, तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम यहाँ परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लिए, √3 आया। परिवृत्त के फार्मूला पर रख दिए, परिवृत्त की जगह √3 रख दिए, और परिवृत्त का फार्मूला होता है a/√3। यहाँ √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दिए, a का मान आ गया 3। भुजा का मान जब 3 आ गया तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा का मान 3 है तो अन्य दोनों का भी 3 ही होगा, इसलिए एक भुजा से तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दिए, 9 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इसमें बोल रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप की लंबाई क्या होगा। यहाँ पर मध्यिका का मतलब होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से लंबवत दूरी या फिर ऊंचाई इसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा अर्थात a, ठीक है। और जहाँ ये ऊंचाई दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर इक्वल √3/2 मल्टीप्लाई a, ठीक है। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ये भी 12 सेंटीमीटर होगा और ये भी 12 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप इक्वल हो जाएगा 12 गुणा 3 अर्थात 36 सेंटीमीटर। परिमाप जो होगा 36 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों ये क्लास समाप्त होती है। दोस्तों अगले क्लास में मैं द्विबाहु त्रिभुज के फार्मूले और उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।